लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर। 9 अगस्त 2025 से पूरे प्रदेश में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन के 6 नए नियम होंगे लागू, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा या दिव्यांग, विधुर या अविवाहित। भाई इन सब की पेंशन कटेगी। तो कौन से हैं वो लोग जिनकी पेंशन कटेगी और क्या हैं वो पेंशन के नए नियम, जानने के लिए वीडियो को देखिए पूरा। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो आज का बड़ा अपडेट जो कि इस प्रकार से है। भाई 9 अगस्त से पेंशन लेने वालों के लिए 6 नए नियम हो गए हैं लागू। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशनर जरूर जान ले इन नियमों के बारे में विस्तार से, जो इस प्रकार से हैं। भारत में पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा का अहम हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देना है। वर्षों से देश में अलग अलग राज्यों और योजनाओं के तहत पेंशन राशि, पात्रता और प्रतिक्रियाओं में बदलाव होते आए हैं। इन योजनाओं की मदद से लाखों बुजुर्ग, असहाय महिलाएं एवं दिव्यांग नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा कर पाते हैं, जिससे उनको इस योजना का लाभ मिले। तो भाई 2025 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अनफेयर्ड पेंशन स्कीम के तहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जो 9 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। खासकर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनर के लिए ये नए नियम जानना बेहद ही जरूरी है, ताकि वे इस लाभ से वंचित ना रहे। अब इन नई व्यवस्थाओं से सभी पेंशनर को एक पारदर्शी, सरलीकृत और डिजिटल प्रणाली के तहत लाभ मिलेगा, जिससे कोई भी पात्र नागरिक पीछे ना छूटे। तो भाई पेंशन नियम 2025 के मुख्य बदलाव। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की व्यवस्था पूरी तरह एकीकृत कर दी गई है। इससे पहले जहां राज्य या योजना के हिसाब से पेंशनर राशि और प्रतिक्रिया अलग अलग थी, अब पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। अब पेंशन के 6 नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू होगी। राज्यों को अधिकतम राशि तय करने का अधिकार होगा, लेकिन राशि 5,000 से कम नहीं की जा सकती। तो भाई ये बड़ी खबर है कि सरकार ने देश में 5,000 से कम पेंशन नहीं देने का जो फैसला लिया है, ये बड़ा अच्छा कदम है। तो अब पेंशन पाने के लिए पात्रता नियम भी बदल दिए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम है। विधवा पेंशन के लिए वर्ष 2025 में पात्रता सिर्फ आय पर निर्भर होगी। तो जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन्हें ये लाभ मिलेगा। साथ ही विजातीय पेंशन मतलब विकलांगता पेंशन के लिए शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है, जो सिर्फ सरकारी अस्पताल से मान्य होगा। और भाई दिव्यांगता की पात्रता की सीमा 40% या उससे अधिक होना तय की गई है, तभी भाई उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो जान लो दोबारा से, बुढ़ापा के लिए 1.5 लाख, विधवा के लिए 2 लाख और दिव्यांगता के लिए 40% दिव्यांगता। सरकार ने आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब सभी पेंशनर को फेस KYC सत्यापन कराना जरूरी है। इसके तहत लाभार्थी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अपने डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसमें फर्जी लाभार्थी छट जाएंगे और सही व्यक्ति को पेंशन राशि मिलेगी।
यदि कोई पेंशनर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। अब बैंक खाते का आधार से लिंक होना और सही दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना हर पेंशनर के लिए ज़रूरी है। इसके लिए बैंक डिटेल, आधार, पैन कार्ड, अंतिम वेतन या आय संबंधी दस्तावेज और विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत समाधान पोर्टल भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी समस्या उनके सामने आए उनमें उनकी तुरंत सहायता मिले। इसके लिए पोर्टल बनाया है और वही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जहां तुरंत आपको 24 आवर सहायता प्रदान की जाएगी। तो वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ा बदलाव। तो भाई सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी की है। अब न्यूनतम पेंशन राशि 5,000 महीना होगी, जबकि कुछ संगठित क्षेत्र EPFO वाले पेंशनर को 7500 या 8500 तक महीना राशि मिल सकती है। यहाँ आपकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के मुताबिक गणना होगी। विधवा पेंशन के लिए पात्रता में अब नई उम्र सीमा लागू नहीं है, सिर्फ इसकी आय सीमा देखी जाएगी और बैंक खाता आधार से खुद जोड़ा जाएगा। दिव्यांग पेंशन के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन या सरकारी अस्पताल में जारी प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है और फर्जी दावों पर रोक लगाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी ताकि कोई फर्जी ना बना पाए। तो भाई 2025 के नियम में सबसे खास बात यह है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समान पेंशन सुविधा मिलेगी। पहले हर राज्य या स्कीम में यह राशि अलग अलग थी। अब केंद्रित व्यवस्था में असमानता खत्म हो जाएगी। दिव्यांग महिलाओं को भी अतिरिक्त छूट मिलेगी और 60 साल पार कर चुके दिव्यांग नागरिकों को दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो भाई आवेदन कैसे करें? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। राज्य या केंद्र सरकार की वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से बैंक डिटेल, आखिरी वेतन या आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन करना होगा। आवेदन के सत्यापन के बाद नियमित रूप से आपको हर महीने पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में DBT माध्यम से भेज दी जाएगी। उसको कहीं भी किसे डाल के कोई बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर व ईमेल सुविधा भी दी गई है, जिस पर संपर्क करें और आपके लिए तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। तो भाई पेंशन नियम 2025 से 9 अगस्त के बाद से करोड़ों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को अधिक सहायता और सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने पात्रता राशि और प्रक्रिया में बड़े बदलाव कर व्यवस्था को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बना दिया है। अब कोई पात्र लाभार्थी अपने हक से वंचित नहीं रहेगा, बशर्ते नए नियमों का पालन पूरी तरह से किया गया हो। तो भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ही मजबूत और अहम कदम साबित होगी। तो भाई 9 अगस्त 2025 से पूरे प्रदेश में ये बड़े बदलाव होंगे पेंशन में, जो कि हमने बताए हैं, चाहे वो बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग पेंशन हो। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।